हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और हाँ, गुड मॉर्निंग है। तो स्वागत है आपका मेरे छठे व्लॉग में। तो छठा व्लॉग आज का कुछ इस प्रकार है कि मेरा जो मेरी जीवन की जो दास्तानें थी, मतलब जो मैंने, कैसे बताऊँ आपको। चलो, कोई नहीं, होता है सबके साथ। जो मैंने अपने जीवन में पहली बार प्यार करा, ठीक है। प्यार क्या, अब हो गया था मेरे को भी। अब ऐसा हुआ था, वो था 8th क्लास का प्यार। अब मैंने स्कूल चेंज किया था, ठीक है। अब मैंने स्कूल चेंज किया था, तो आज तक तो मेरे को, मतलब 8th क्लास तक तो मेरे को ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं हुआ था, सही में। अब स्कूल में तो हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ, मैं जाता था ट्यूशन। ट्यूशन जाते जाते मेरे को कम से कम, वो ट्यूशन में हुए थे, हाँ, 1 मंथ हो गया था। 1 मंथ के बाद एक लड़की ने का खुद ऑफर आया था, समझे। एक लड़की का खुद ऑफर आया था। तो उसने ऑफर भी अपने थ्रू नहीं बोला, किसी और के थ्रू बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बचपन की लाइफ है। बचपन में एकदम उस समय हाँ कह दी मैंने। मेरा कुछ दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने हाँ कह दी। ठीक हो गया। फिर अब लव, मतलब अब उसके साथ मेरा इतना गहरा हो गया कि मैं कुछ नहीं देखता था। अपना ट्यूशन तक बंक करा मैंने। लोग स्कूल बंक करते हैं, कॉलेज बंक करते हैं, पर मैंने ट्यूशन ही बंक कर दिया उसके कारण। तो ऐसे ही चलता रहा हमारा लव स्टोरी उसके साथ। तो ऐसे ही करते करते फिर मैंने वो ट्यूशन छोड़ दिया था। तो ट्यूशन छोड़ने के बाद हल्के हल्के करके हमारी और ज़्यादा, कहते नहीं कि क्या बोलते हैं, और ज़्यादा प्यार गहरा हो जाता है कि एक दूसरे से मिलना, ये है सो है। तो एक दिन ऐसा हुआ, गलती से फ़ोन लग गया उसके घर में मेरा। तो फ़ोन लग गया, वो भी रात के 12 बजे, गलती से। अब उस पर भी फ़ोन नहीं था, मेरे पे तो फ़ोन था, हाँ। तो उस पर फ़ोन नहीं था, तो उसकी अपनी मम्मी का चलाती थी। तो लग गया फ़ोन। अब उसकी मम्मी मेरे पे थोड़ा हावी हो गई, ये ऐसा है, कौन है, ये है सो है, तुम बैंकर रात के 12 बजे के फ़ोन कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो गलती से लग गई थी, ये है सो है। तो उसकी मम्मी फिर मेरे को गलत समझने लग गई। मैंने कहा चलो, चलता है आंटी, ये है सो है। सब कुछ बताया उनको मैंने, पर वो समझ नहीं पाई मेरे को। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप नहीं समझ पाए, ठीक है। तो फिर बाद में ऐसा हुआ, फिर मैं पहुंच गया था 10th क्लास में। लेकिन प्यार हमारा बरकरार रहा उस समय भी, उसके बाद भी। तो 10th क्लास में पहुंच गया। तो 10th क्लास में मैं गया था वहाँ पे कैंप में, कैंप में गया था। तो मेरा 7 दिन का कैंप लगा हुआ था। तो 7 दिन के कैंप में ऐसा हुआ, जो उसका भाई था, भाई ने क्या करा मेरे साथ, या तो उसको, उसके भाई को कभी पता नहीं होता कि ये मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उसके भाई ने क्या करा मेरे साथ, मेरे को, मतलब उस कैंप में मेरा फ़ोन अलाउ नहीं था, ठीक है। उस कैंप में मेरा बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं यार, तो एक काम करेंगे, भाई तू रख ले मेरा फ़ोन, समझा। क्योंकि उसका फ़ोन अलाउ था। वो मेरे से एक एक बरस पहले कैंप कर चुका था। तो उसने क्या करा, मेरे फ़ोन की धज्जियाँ उड़ा देता था वो, जिसको कहते हैं, फ़ोन की ऐसी धज्जियाँ उड़ा देता था
कि मेरे को भी खुद लगा कि नहीं, इसको अब फ़ोन नहीं देना, चाहे मैं खुद छुपा लूँगा कहीं भी, पर इसको फ़ोन नहीं देना। पर उसने मेरी सारी चैटिंगें देख ली थी। चैटिंगें देखने के बाद फिर उसने क्या करवाया, फिर मेरे को एक कोने में ले गया, मतलब दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ बुलाया, कोने में ले गया। फिर कह रहा है कि क्या हालते हैं, हाँ भैया ऐसा वैसा ये सो। फिर रूम में ले जाके भी मेरे को उस समय मारा था। अब झूठ नहीं बोल रहा मैं ये, क्योंकि पिटने वाला इंसान पता है ना झूठ नहीं बोलता है। फिर उन्होंने मेरे को मारा था। अब मारने के बाद ऐसा हुआ, फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मान लो भैया तुम्हारी बहन है, अब क्या कर सकते हैं। उस समय मेरे ये वाले गाल में छाप भी बैठ गया था, ये यहाँ पे पूरा में छाप बैठ गया था। मैंने कहा चलो ठीक हो गया भैया, तुम्हारी बहन थी, तुमने जो भी करा। अब ऐसा होता है ना, या तो वो लड़के को पहले पता नहीं होता, तब तो मैं मानता भी, उसको पता होने के बाद भी उसने मेरे साथ ऐसा करा। फिर उसकी बहन क्या कहती है, जिससे मैं प्यार करता था, उसने कहा मेरे को कि अब मेरे को कोई और अच्छा लगने लग गया है। लेकिन खाई उसने भी मार यार मेरे लिए, मैं इतना तो कह सकता हूँ। उसने भी मार खाई थी, उसका भी फ़ोन आया था लास्ट बार मेरे को। तो फिर उसने मेरे को ये मैसेज करा कि लक्की भी मेरे को कोई और अच्छा लगता है। मैंने कहा कोई और अच्छा लगता है? मैं भी थोड़ा शौक हो गया कि ये क्या कह रही है यार, जिसके लिए मैं बहन करके सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वो कह रही है कि क्या बोलते हैं लक्की अब मैं किसी और से करती हूँ। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं यार, किसी को रोक तोड़ ना सकते हैं। अब हम बैंकर की आज तक मैं अपने घर वालों को नहीं रोक पाया, तो ये कौन होता है रोकने वाला। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर भी अभी तक उसके लिए मेरा जो भी है वो कम नहीं हुआ, और आज हो गए कम से कम, मैं जब से उसको प्यार करता हूँ कम से कम हो गए 6 साल हो गए। 6 साल में अभी भी अगर थोड़ी सी भी उस पर दिल होगा, आप भी सोच रहे होगे कि क्या हालत है, आज का व्लॉग क्या बना रहा है ये। पर मैंने सोचा कि थोड़ा अपने बारे में भी तो कुछ बताना चाहिए, कि प्यार मोहब्बत वाला कुछ। बड़ा ना उस समय ऐसा लगा मेरे को कि ने क्या बोल दिया मेरे से, क्योंकि बचपन में तो ऐसा लगता था कि क्या बोलता है, कोई नहीं है, इस बात को छोड़ो। फिर आगे ऐसा हुआ, अभी रिसेंटली में मैं होली में शायद घर गया, हाँ होली में घर गया था जब मैं, तो उसका वो आया, मैसेज आया कि तू आ रखा है। मैंने कहा कौन, मैंने कहा कौन कह रही, हेलो। फिर कह रही क्या बोलते हैं, मैं ये बोल रही हूँ, अब नाम तो आपके सामने मैं बता नहीं सकता। तो उसने बोला कि मैं ये बोल रही हूँ क्या तू घर आ रखा है। मैंने कहा हाँ आ रखा हूँ। तो कह रही है कि क्या बोलते हैं आजा फिर इसके घर आजा। मैंने कहा ठीक है। मैं गया वहाँ पे, पार्टी वूटी एंजॉय करी अपना बढ़िया करके। फिर बाद में उसने मेरे से अलविदा ले लिया। फिर अब कह रही है कि मेरे को जिंदगी भर में मैसेज मत करना। मैंने तो उसी समय उसको छोड़ दिया था जब उसने मेरे को कहा कि क्या हालत है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब एक इंसान को बार बार कन्विंस करना कैसा लगता है, तो इसी कारण से अब मैं लव सबसे बिल्कुल
दूर रहता हूँ। लेकिन हुआ था मेरे को, दूसरा भी हुआ था, पर वो दूसरा ऐसा था ना, वो फर्जी, जो कहते हैं फर्जी, फर्जी लव था। मेरे लिए नहीं, वो लड़की के लिए, जो दूसरी वाली थी। ठीक है, पहली वाली ने तो, उसके लिए तो मैंने अपना सारा 8th क्लास में पैसा ही कितना मिलता था हम लोगों को, आप लोगों को मिला इतना पैसा, पर मैंने भी जैसे तैसे ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, सब कुछ मिला मुलू के उसके लिए। हाँ, जब वो ट्यूशन छोड़ने वाली थी, तो मेरे को पता चला कि ये अब ट्यूशन छोड़ने वाली है, तो उसके लिए मैंने क्या नहीं करा। मेरे पे उस समय, उस महीने 3,000 रुपये पड़े थे अकाउंट में। 3,000 रुपये मैंने सारे फूक दिए उसके ऊपर, 8th क्लास में। अब आप लोग समझ ही सकते हैं 8th क्लास में क्या होता बंदे के पास, पर मैंने उसके ऊपर सारे फूक दिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, लक्की अब कुछ करना ही नहीं है, इसलिए मैं लव सबसे दूर रहता हूँ। कहता हूँ मैं लोगों को, इंस्टाग्राम में वीडियो डालता हूँ कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, ये है सो है, पर नहीं। जिस जिस लड़की से मैंने प्यार किया वही मेरे लिए पहली और लास्ट प्यार था। अगर आगे चल के अगर ज़िंदगी में कभी भी प्यार हुआ तो मेरे को नहीं लगता वैसा होगा, क्योंकि वो जो बचपन का प्यार था ना मेरा, वो ही एकदम सक्सेसफुल और मिल जाता तो आए, मज़ा आ जाता, मज़ा, बहुत मज़ा आ जाता। मैं तो अभी भी उसके बारे में सोचता हूँ। गैलरी में तो फ़ोटो नहीं रखी है अभी भी उसकी, पर प्राइवेट में रखी है, उसको ही देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग साथ होते, अगर कितना अच्छा लगता। पर क्या करें, उसकी भी कुछ कंडीशनें रही होंगी कि वो नहीं कर पाई आगे कंटिन्यू। उसकी एक तो मम्मी को चाहिए फौजी वाला लड़का, तो क्या करें, हमने भी ट्राई करा फौजी के लिए, हमने भी सोचा हम भी बनेंगे, पर पढ़ाई नहीं हो पाई ना। 10th में आई 3rd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न में कौन सा फौजी बनेंगे। अब देखते हैं, ट्राई तो कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, यहाँ पर प्राइवेट भी चल रही है, तो ऐसी आगे भी अगर कभी किसी से प्यार हुआ तो उससे साफ साफ ये कहना है, जिंदगी भर अगर साथ चलने वाला कोई चाहिए तभी आना, नहीं तो टेक केयर, बाय, लव यू, ऐसे बोल के चले आना। तो आप बताइए कि मैंने गलत करा क्या? गलत तो उसने भी नहीं करा था, मैंने ही गलत करा होगा, क्या पता। पर नहीं, जिंदगी भर उससे मैंने प्यार किया था और अभी भी करता हूँ। अगर अभी भी वो मेरे को एक कॉल कर दे कि हाँ लक्की, ये परेशानी हो गई है, आजा प्लीज़, मैं अभी पहुँच जाऊँगा उसके पास। मैं कुछ नहीं देखूँगा, फिर तो एवरीथिंग इज नथिंग, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लव यू सो मच माय पगलू। और आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करें, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि जो मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि ये लगाना पड़ेगा समझ गए क्या है? हिट एंटी रोग जेल, हाँ, कॉकरोच मारने की दवा है।
तो बच के रहें इससे। जो जो मेरे चैनल को हेट दे रहे हैं, हेट तो वैसे कोई अभी तक दिया ही नहीं है। लव यू सो मच मेरी जनता को। जनता क्या अभी, हाँ जनता ही फैमिली हो गई मेरी, वो फैमिली को, कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं आज अपना छठा व्लॉग बना रहा हूँ। ऐसे ही चलते 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 आपको सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी कहीं घूमना नहीं हो पा रहा है। एक तो संडे नहीं आ रहा, आज हो रहा है फ्राइडे, है ना। आज हो रहा फ्राइडे। अब ये व्लॉग मैं कल डालूंगा, तब तक बहुत टेंशन है। कल आएगा शनिवार, फिर ऐसे ही करते करते फिर आएगा संडे। संडे को आपको दिखाएंगे हम अपना कुछ स्पेशल ब्लॉग। तब तक के लिए ऐसे ही चलेगा, क्योंकि छुट्टी मारेंगे फिर पेमेंट कट जाएगी। बहुत लफड़ा है गाइस बैचलर लाइफ में। बैचलर क्या, जो जॉब कर रहा है ना, उसके लिए तो बहुत ही लफड़ा है। अब मेरे भैया बोल रहे हैं कि तू पता नहीं बना कैसे रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तू सो भी रहा है, सही से नहीं सो रहा है ना गाइस। आपके लिए कुछ हुई, क्योंकि सुबह में कितने 11 बजे सोया था। आज आई थी फाइनली, फाइनली गाइस आज आ गई मेरी सैलरी। ठीक है, अब बताता हूँ आपको पूरी कहानी आज की। आज आई मेरी सैलरी। सैलरी आई थी कुछ 20,000 ऐसी कुछ आई थी समथिंग में, 20,000। हाँ ठीक है। आने के बाद बैंकर इधर उधर देके ये सब कुछ देके अब अकाउंट में बचे मात्र 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में मैंने अपना पूरा महीना चलाना है। समझ सकते हो ना गाइस क्या हालत हो रही है मेरी यहाँ पे। तो अब 4,000 रुपये में अपना पूरा महीना चलाना है मैंने। हाँ ये अच्छा है मेरा, तो क्या बोलते हैं, मेरा जो भी खाने उने का है यहाँ पे, वो मैंने सब कुछ दे रखा है। और क्योंकि मेरे से तो पहली बात खाना बनता नहीं है, आज तक ज़िंदगी में सीखा नहीं। बचपन में माँ ने खिलाया, थोड़ा बड़ा हुआ नाना नानी ने खिलाया, और थोड़ा बड़ा हुआ मामा ने खिलाया, जहाँ मैं पहले जॉब करता था कंपनी में। और अब बड़ा हुआ, अब भैया भाभी लोग खिला रहे हैं। ज़िंदगी ऐसी चल रही है मेरी, क्योंकि मेरे को आता नहीं है खाना बनाना। सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर मैंने जिस दिन खाना बना लिया उस दिन मैं खाता नहीं हूँ खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं आप बाहर से खा लूँगा, पर ना, खुद नहीं बनाऊँगा कभी खाना। क्योंकि मेरी रोटी ऐसी होती हैं, बन जाते हैं, नक्शा बन जाता है बैंकर की। कभी एसी का नक्शा बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। मैंने 8 साल है ऐसी रोटी ले जाऊंगा तो लोग हंसेंगे मेरे पे, बैंक कंपनी वाले। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक ये हैं ये लोग बनाएंगे मेरे लिए खाना। सारा अपना राशन पानी का सामान उधर ही दे देता हूँ मैं। ये बढ़िया लगा मेरे को। बस, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे को नए हैं तो अगर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को शेयर करके इस पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही एल्गोरिदम आजकल चल रहा है ना, एल्गोरिदम बना दें कि हाँ कोई लकी है बैंकर बस। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें मेरा नाम है, यूज़र आईडी इज सिद्धार्थ SID डैश सनातनी SANATANI डैश। सर्च करके कृपया करके मेरे को फॉलो करें। धन्यवाद। आपका लक्की सिंह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।